आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डार्क मैथ में। तो आज की वीडियो में एक और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसके कुछ कॉन्सेप्ट के बेटा अक्सर सवाल हर प्रकार के एग्जाम में बनते हैं और इस कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा एज पर आधारित प्रश्न। मैं आशा करता हूं कि आप आज की वीडियो देख लेंगे और उसके बाद जिससे एग्जाम में बैठेंगे तो एज से रिलेटिव जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपका 99% प्रश्न आपका बन जाएगा। बेटा मैं एज को इस प्रकार से खत्म करूंगा, कॉन्सेप्ट वाइज यानी कि टाइप वाइज इसको खत्म करूंगा। तो बेटा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बस आपसे एक ही निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखना है। फिर बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ समझाता हूँ, उसके बाद बेटा 1 बाई 1 अब टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो मैं कुछ आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो देखिए। चैप्टर का नाम है बेटा एज और टाइप पहले मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। टाइप नहीं, बस मैं आपको एक डाटा समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कोई ए व्यक्ति है ए और जिसकी एज है 20 वर्ष। जिसकी एज कितनी बेटा 20 वर्ष। और एक व्यक्ति है बी जिसकी एज है 25 वर्ष। तो तुम मुझे एक बात बताओ, ये व्यक्ति इससे कितना बड़ा है? तो आप बोलेंगे सर ये 5 वर्ष बड़ा है। बेटा इस बात को तुम्हें समझना होगा, इस पर कॉन्सेप्ट, इस पर सवालों में बहुत ज़्यादा यही बात का बेटा रोल रहता है, तो आपको यहाँ सही से समझना है। ये व्यक्ति 20 साल का है, ये 25 साल का है, तो इससे बेटा ये 5 वर्ष बड़ा है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए कि बताइए 100 वर्ष बाद या फिर 70 वर्ष बाद, 70 वर्ष बाद बताइए बी ए से कितना बड़ा होगा? बी ए से कितना बड़ा होगा? बड़ा होगा। बेटा मेरी बात सुनिए, अगर कोई व्यक्ति शुरू में अगर उससे 5 साल बड़ा है तो जिंदगी में बेटा वो कितने भी साल का हो जाए उन दोनों के बीच में बेटा 5 साल का अंतर रहेगा। यानी कि 70 साल बाद भी बेटा ए होगा वो बी से 5 वर्ष छोटा या बी ए से 5 वर्ष बड़ा होगा। फिर भी बेटा इनके बीच में जो अंतर आएगा वो कितना होगा? 5 वर्ष का ही आएगा। यानी कि बेटा मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है और उनकी एज में अंतर मान लो 2 साल का है, अब आने वाले समय में चाहे वो कितने भी बड़े हो जाए उनकी एज में अंतर बेटा हमेशा कैसा रहेगा? समान रहेगा। तो इसी बात को बेटा हम अपने सवालों में यूज करेंगे कि हम सबसे पहले सवालों में एज का अंतर समान किया करेंगे। एज का अंतर समान कर लेंगे, उसके बाद हम अपने डाटा को अरेंज किया करेंगे। तो बेटा मैं इस टाइप में पहला एक सवाल लेता हूँ और एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए, चाहे तो आप नोट करके यहाँ लिख भी दें। दो व्यक्तियों की एज का अंतर हमेशा समान रहता है। ये बात बेटा हम ठीक है। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन लेते हैं। पहला टाइप, इसको आप नोट कर लेना। देखिए बेटा पहला प्रश्न आपको बेटा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करें। प्रश्न बेटा सीजीएल 2021 में पूछा था, 22 में। तो बेटा इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे? एक तरफ लिख दो राम और एक तरफ लिख दो बेटा रमेश। इनकी बेटा वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट मतलब बेटा वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया बेटा वो है 3:5। सवाल में कह रहा है कि जब 7 वर्ष बीत जाते हैं, यहां से यहां तक कितना टाइम बीत जाता है? 7 ईयर। जब बेटा 7 ईयर बीत जाते हैं तो ये अनुपात बदल के हो जाता है 4:5। सवाल में आपसे पूछा है कि रमेश की वर्तमान आयु बताइए, यानी बेटा किसकी पूछी है? रमेश की। हमसे रमेश की प्रेजेंट एज पूछी है, तो बेटा हम कैसे निकालेंगे पहले समझिए। मैंने आपको इससे पहले जो कॉन्सेप्ट समझाया आप उस पर अमल करिए। मान लो यहाँ पर राम की एज 3 यूनिट है और रमेश की एज 5 यूनिट है, तो मुझे बताइए इनमें अंतर कितना है? आप बोलेंगे सर अंतर है इसमें 2 का। अंतर कितने का बेटा? 2 का। बेटा नीचे देखिए
7 साल जब बीत गए तो अब इनकी एज का अंतर कितना आया, तो आप बोलेंगे 1 का। बेटा ऐसा हो सकता है कि 2 व्यक्ति हों और बेटा 7 साल बीत जाएं तो उनकी एज का अंतर बदल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चाहे कितने भी साल बीत जाएं, एज का अंतर हमेशा कैसा रहेगा, बराबर। बेटा यहाँ अंतर 2 का आ रहा था और यहाँ 1 का, इसको समान कर दो। समान कैसे करोगे, जो यहाँ अंतर आता उसका गुणा यहाँ कर दो और जो ये वाला अंतर बेटा उसका गुणा यहाँ कर दो। अब जब आप ऐसा करेंगे तो 1 का गुणा करने से बेटा इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 3 और 5 ही रहेगा। और जब इसमें 2 का करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 रहेगा। अब बेटा दोनों स्थानों पर अंतर समान आने लगा, तो आप किधर भी घटा के देखिए 5 से 10 होने में कितना टाइम लग रहा है, तो आप बोलेंगे 5 से 10 होने में 5 यूनिट बढ़ रहा है। यहाँ भी देखिए बेटा 3 से 8 होने में कितना यूनिट बढ़ रहा है, तो भी 5 यूनिट। तो आप कह सकते हैं इसी 5 यूनिट का मान किसके बराबर है, तो 5 यूनिट यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ रहे हैं, 5 यूनिट। और इसी 5 यूनिट का मान बेटा किसके बराबर है, 7 के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये 7 किसके बराबर है, 5 के। और आपसे पूछा है कि रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताइए बेटा रमेश की वर्तमान आयु कौन सी, प्रेजेंट एज का अनुपात देगा बेटा। रमेश की वर्तमान आयु पूछी तो रमेश की वर्तमान आयु आपकी 5, तो 5 की वैल्यू निकालो। 5 यूनिट का ही तो मान निकालोगे, देखो राम की वर्तमान आयु 3, रमेश की वर्तमान आयु 5, तो बेटा 5 यूनिट की तुलना 7 से कर दो क्योंकि ये 7 के बराबर था। आप 5 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 5 लगा दो बेटा, ये 5 से 5 कट जाएगा तो रमेश की वर्तमान आयु 7 ईयर आ जाएगी। तो बेटा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो। ठीक है बेटा, मैंने आपको पूरे आसानी से बताया और आपको ये प्रश्न समझ ही आ गया हो। वीडियो को पॉज करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, और ना भी समझ आया हो फिर भी तुम्हें अगले प्रश्न से क्लियर हो जाएगा। तो बेटा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बेटा पढ़िए, बोर्ड पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच अनुपात क्रम से 2:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच अनुपात 3:4 हो जाता है। वर्तमान में बी की आयु ज्ञात करें। देखिए बेटा एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, और यहाँ लिख दो वर्तमान। वर्तमान बेटा इनकी आयु का अनुपात है कितना, तो आप बोलेंगे 2:3। तो बेटा जैसे ही 5 साल बीत जाते, कितने 5 साल, तो ये अनुपात हो जाता है आपका 3:4। तो आप सबसे पहले इन सवालों में चेक करेंगे, अगर ये 2 यूनिट था तो ये 3 था, तो इसका अंतर कितना था, तो आप बोलेंगे 1। यदि यहाँ चेक करिए 3 था ये 4 था, तो इसका अंतर कितना था, 1। यहाँ बेटा अंतर पहले से ही बराबर है, तो आप सीधा देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में कितना बढ़ना पड़ रहा है, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट। कितना बढ़ना पड़ रहा है, 1। चाहे इधर बढ़ जाओ चाहे इधर, यानी कि बेटा 1 यूनिट बढ़े तो 5 साल आ गया। तो 5 किसके बराबर है, 1 के। आपसे बी की एज पूछिए तो आप बी लिख दो बराबर में, और बी की वर्तमान एज है कितनी बेटा, 3, तो 3 लगा दो। और इस प्रकार 5 ईयर 15 ईयर, और 15 ईयर बेटा किसकी एज होगी, ये बी की एज होगी। तो हमारे इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न आपको समझ आया होगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया आपका। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है कि पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 7:2 है। यह 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाता है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पिता की वर्तमान आयु है बेटा, ये भी सीजीएल 2022 का प्रश्न है। मैं आपसे बेटा इस सवाल का आंसर चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए बेटा इसका आंसर क्या है। मैंने बेटा ऐसे ही आपको 2 प्रश्न समझा दिए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसका आंसर बता देंगे। तो मैं बढ़ता हूँ बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसको बेटा हिसाब करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो पॉज। एक बेटा प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है। ये बेटा देखो मेरी बात सुनिए, अब तक मैंने जो तुम्हें 3 प्रश्न कराए इससे पहले 3 क्वेश्चन, वो बेटा एक ही लैंग्वेज पर आधारित थे। अभी इससे आगे के जो प्रश्न है बेटा उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी बदलेगी, तो इसको तुम टाइप 2 कह सकते हो। इसको बेटा आप टाइप 2 कह सकते हो। टाइप 2 के प्रश्न आप देख सकते हो। अब देखिए प्रश्न मैं पढ़ता हूँ और ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या है, 3 वर्ष पहले पिता की आयु और पुत्र की आयु के अनुपात 8:3 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बेटा देखिए कैसे करेंगे सर। अब तक जो मैंने प्रश्न कराए थे उनमें केवल बेटा एक ही टाइम हुआ करता था। इसमें क्या है, 3 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद।
देखो बेटा हम कैसे करते हैं सवाल को। हम ऐसे लिखेंगे कि मान लो 3 वर्ष पहले देखो एक पिता है, पिता को बेटा लिख दो फादर, बेटा है तो उसको बेटा सन लिख दो। और 3 वर्ष पहले मैं मान लेता हूँ बेटा यहाँ कहीं वर्तमान रहा होगा, वर्तमान, और वर्तमान में मैंने मान ली पिता की एज इस डिब्बे में आई और पुत्र की एज बेटा इस डिब्बे में आई। और वर्तमान से 3 वर्ष पहले क्या लिखो बेटा, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष की बात कर रहा है तो बेटा माइनस लगा दो, यानी 3 वर्ष पहले इनकी एज का अनुपात हुआ करता था 8:3। बच्चों प्यार से देखिए समझ आ जाएगा। आगे कह रहा है 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष बेटा वर्तमान से काउंट होगा, यानी यहां से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष। और जैसे ही बेटा 4 वर्ष बीते तो इनका अनुपात हो गया आपका 11:5, 11:5। तो मुझे बेटा वर्तमान एज का अनुपात नहीं पता था, 3 वर्ष पहले का पता था और 4 वर्ष बाद का। मैंने आपको एक बात सिखाई है, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उनकी एज का अंतर हमेशा बराबर रहता है। तो मुझे बताओ बेटा यहाँ अंतर कितने का है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ अंतर है 5 का, 5 यूनिट। बेटा यहाँ चेक करना है यहाँ अंतर कितने का, तो आप बोलेंगे सर यहाँ अंतर है 6 यूनिट का, जो कि बेटा बराबर नहीं है। तो आप सबसे पहले से बराबर करिए। बराबर कैसे करोगे, ये 5 वाला तो बेटा यहाँ लगा दो, और जो इनका अंतर आ रहा था उसे यहाँ लगा दो, और मल्टीप्लाई करिए, 6 का गुणा करिए बेटा 8, तो 8 से 48, और बेटा 6 दिया 18। बेटा यहाँ पर करिए 5 का, तो 11×55 हो जाएगा, और 55 25। अब बेटा तुम घटा के देखिए तो आपको 30 का अंतर दिखाई दे रहा होगा। 55 में से 25 जाएंगे 30, और 48 में से 18 जाएंगे तो 30। तो बेटा यहाँ से जो हमारा अंतर आ रहा है उसे हम रेशियो में बोलते हैं। यहाँ से अंतर आ रहा है हमारा 30 यूनिट का, किसका, यूनिट का। देखो बेटा यहाँ देखिए ये 3 वर्ष पहले, ठीक बेटा, तो हमारे यहाँ पर आ रहा है 30 यूनिट, 30 यूनिट है बेटा। यहाँ से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक बेटा 30 नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 18 से अगर 25 हो रहा है तो आप बोलेंगे 7 यूनिट बढ़ गया, कितना, 7 यूनिट। 30 तो बेटा इनका अंतर आ रहा है। अब ये अंतर समान हो जाएगा, इसका मतलब वो व्यक्ति बेटा दोनों समान एज के रहेंगे। कैसे रहेंगे, समान एज। बेटा ये 7 यूनिट आ रहा है, इस 7 यूनिट की तुलना आप यहाँ कर सकते हैं 3 साल पहले और 4 वर्ष बाद। तो इस एज में अंतर यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, तो 4 और 3 7। तो आप कह सकते हैं 7 की वैल्यू 7 के बराबर है। ये 7 यूनिट बेटा नीचे लिखा है, और ये 7 जो ऊपर लिखा है वो वर्ष है, 4 वर्ष बाद और 3 वर्ष पहले, तो टोटल हो गया 7। आप सबसे पहले एक काम करिए, पिता की 3 वर्ष पहले की एज बताइए। गुणा में क्या लगाओगे, 48, तो बेटा 7 से 7 कट जाएगा, जो फादर होगा वो बेटा 3 वर्ष पहले 48 वर्ष। ये बेटा जो एज आई है 48 वर्ष, वो 3 साल पहले की आई थी, तो हमने इसका मान निकाला है। अब मान लो कोई व्यक्ति बेटा 3 साल पहले 48 का था, तो अभी 3 बढ़ जाएगा, और 3 बढ़ जाएगा तो पिता अब कितनी साल का होगा, 51 साल का होगा बेटा। वर्तमान में पिता कितनी ईयर का होगा, 51 ईयर का होगा। प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बेटा, इसी टाइप का मैं एक प्रश्न और करा था। मैं बेटा हर टाइप का तुम्हें 1 2 3 प्रश्न तक करा दूंगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बेटा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसी टाइप का बेटा अगला प्रश्न देखिए। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा। देखिए बेटा ये प्रश्न सीजीएल मेंस में पूछा है, बाकी हम इस बना देंगे। एक व्यक्ति आपके पास ए है और एक व्यक्ति आपके पास बी है, और इनका 8 वर्ष पहले का अनुपात दिया बेटा। तो पहले आप ऐसा करिए, ऐसा लिखिए वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, उसे लिख दो यहाँ पर वर्तमान। बेटा वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया है सवाल में वो है 6:5, 6:5। बेटा 8 साल पहले का कितना दिया, यहाँ से 8 साल पीछे जाओगे, 8 वर्ष, 8 वर्ष पहले का इनका अनुपात दिया था सवाल में 5:4, 5:4। सवाल में कह रहा है कि तुम 7 वर्ष बाद उनका अनुपात बताइए। आपसे बेटा इसकी वैल्यू पूछिए, इस डिब्बे की 7 वर्ष
बाद उनकी आयु का योग बताइए, योग निकालना है। तो देखो बेटा आप कैसे करेंगे सवाल, तो आपको मुझे ये बताइए, आपको वर्तमान आयु का अनुपात पता है, 8 वर्ष पहले का अनुपात पता है, तो पहले आप बेटा सवाल को यहाँ सॉल्व करिए, उसके बाद आप यहाँ कैसे करोगे, तो मुझे बताओ यहाँ अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे 1 का, और यहाँ अंतर कितने का, 1 का। तो आप कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आपको बढ़ना कितना पड़ा, 1 यूनिट, कितना, 1 यूनिट। तो बेटा इसी 1 यूनिट का मान है कितना, तो बोलेंगे इसी 1 यूनिट का मान है 8, कितना, 8। अगर 1 यूनिट का मान 8 है तो बताओ 6 का मान कितना आएगा, 6 का मान कितना आएगा। एक तरीका तो ये है, आप ऐसा करिए 6 का निकालिए और 5 का निकालिए, या फिर एक तरीका ये है आप ऐसा करिए, वर्तमान में दोनों की एज का योग कितना है, तो बोलेंगे 11। तो अब बेटे डायरेक्टली 11 का मान निकाल दो, तो बोलेंगे वर्तमान में दोनों 88 ईयर के हैं, वर्तमान में दोनों कितने ईयर के, 88 ईयर के। ये 88 ईयर बेटा इन दोनों की वर्तमान एज का योग है। अब मुझे एक बात बताओ, 7 साल बाद का पूछा है, तो बताओ बेटा 7 साल अगर ए बढ़ेगा तो 7 साल बी भी तो बढ़ेगा, अगर 7 साल ए वाला बढ़ेगा तो 7 साल ए भी बढ़ेगा, तो दोनों का योग कितना बढ़ जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 साल बाद योग वेट बढ़ जाएगा 14। तो मुझे बताइए वर्तमान में योग कितना आ रहा था, 88, 7 साल बाद 14 और बढ़ जाएगा, तो इस प्रकार बेटा हो जाएगा आपका 102 वर्ष। मेरी बात बेटा समझ आ गई होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ वर्तमान में दोनों की एज का योग कितना, 88, 7 साल बाद दोनों की एज का योग पूछा है, तो बताओ 7 साल अगर ए बढ़ेगा तो 7 साल बी भी तो बढ़ेगा, तो योग कितना बढ़ जाएगा, 14 वर्ष। अगर 88 में 14 जोड़ते हैं तो 7 साल बाद दोनों की एज का योग कितना होगा, 102 वर्ष। प्रश्न का आपको समझ आ गया होगा। मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न बेटा ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 13 वर्ष कम है और डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है, तो सी और डी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। बेटा एसएससी फेज 11, ये फेज 9 का पेपर है, ये बेटा 2022 का था। ये बेटा इक्वेशन बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और देखो मैं इसको बेटा उसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करके आपको सी और डी की आयु का योग बताऊंगा। बस बेटा ध्यान से देखिए आप कैसे करते हैं। आपके पास दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। बेटा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात नहीं पता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं वर्तमान। बेटा ध्यान से देखना, वर्तमान वर्तमान आयु का अनुपात नहीं पता है, उसको हमें मान लीजिए ये डिब्बा है, ये डिब्बा आपके पास खाली है। बट बेटा इससे 8 वर्ष पहले का पता है, 8 वर्ष पहले, तो माइनस लगा दिया करो अगर पहले की बात हुआ अगर। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात हुआ करता था 5:7, 5:7। और कह रहा है अब से 8 वर्ष बाद, यानी यहां से अगर तुम नीचे 8 साल और बढ़ोगे +8, तो बेटा ये अनुपात हो जाता है 9:11, 9:11। तो मैं तो आपसे पहले ये कहूंगा आप एक काम करिए, ए की वर्तमान आयु और बी की वर्तमान आयु को निकालिए, उसके बाद बेटा जो कंडीशन लगी है उनके बाद सी और डी की आयु निकालिए। तो पहले बेटा इसको सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ बेटा यहाँ अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे सर 2 का। तो बेटा यहाँ अंतर कितने का, तो आप बोलेंगे 2 का। और जब अंतर समान है तो आप सीधा देखिए बेटा कि 7 से 11 तक आने में कितना यूनिट बढ़ना पड़ा, तो बोलेंगे सर 7 से 11 आओगे तो 4 यूनिट, कितना, 4 यूनिट। बेटा ये 4 यूनिट का मान है किसके बराबर, तो बोलेंगे 8 साल पहले और 8 साल बाद, तो टोटल हो गया बेटा 16। ये गैप कितने के बराबर होगा, 16 वर्ष के बराबर। तो आप एक काम करिए, आप इस 5 की वैल्यू निकाल दो, और इस 5 की वैल्यू निकालोगे तो आपका आएगा 4 चौक 16, 5 की वैल्यू बेटा आ जाएगी 20, और ये 20 ईयर बेटा किसकी एज आ जाएगी, तो आप बोलेंगे ए की, और ये ए की कौन सी एज आएगी, 8 वर्ष पहले की।
मान लो बेटा ये 8 वर्ष पहले 20 साल का था, तो 8 वर्ष जुड़ेगा तो यहाँ कितने का था, तो आप बोलेंगे 28 का। ये वर्तमान में बेटा 28 का था। ऐसे आप बी का मान निकाल दो। तो जब बी का निकालेंगे तो आप बोलेंगे 16 की वैल्यू 4 के बराबर और बी की वैल्यू 7 है, 4 से 4 चौक 16 हो जाएगा। बी की एज आ जाएगी 28 ईयर। ये 28 ईयर बेटा कौन सी एज है, तो आप बोलेंगे ये 28 ईयर, ये वाली 28 ईयर आ रही है वो यहाँ की एज है। अगर मान लो भी 8 वर्ष पहले 28 का था, क्या लिख दो, यहाँ 28 आए थे, यहाँ 20, तब आपने इसमें 8 जोड़ा तो ये 28 हो गया। अब इसमें 8 जोड़ोगे तो बेटा आपका कितना हो जाएगा, ये बेटा आपका 36 ईयर हो जाएगा। अब आ रही प्रश्न की भाषा, आगे देखिए बेटा, यहाँ से आगे क्या खेल है, यहाँ से आगे क्या है, आगे ये कहना चाह रहा है कि जो सी की एज है वो बी की आयु से 13 वर्ष कम है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं जो सी है वो बी से 13 वर्ष छोटा है। तो बेटा यहाँ से सी निकाल लोगे कैसे, बी की एज कितनी आई वर्तमान, तो आप बोलेंगे सर 36, और 36 में से बेटा 13 कम कर दो तो आपका 3 और 2, तो आप कह सकते हैं सी कितनी उम्र का है, तो सी बेटा आ गया 23 का। सी कितने का आ गया, 23 का। आगे देखना, डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है, डी। तो डी की जो एज है बेटा ए से कितनी कम है, तो आप बोलेंगे ए से 8 वर्ष कम। अब बताओ ए की एज कितनी निकाली थी आपने, तो आप बोलेंगे सर ए की एज निकाली थी 28। 28 में से 8 घटा दोगे तो ए की कितनी आ गई, ए की एज आ गई बेटा 20। और सवाल में केवल आपसे पूछा था सी प्लस डी का योग बताइए, सी और डी की आयु का योग बताइए। बताओ बेटा सी की एज कितनी आई, 23, और डी की एज कितनी आई, तो आप बोलेंगे 20, और योग कितना आ गया बेटा, तो बोलेंगे 43। कितना आ गया, 43 आ गया। तो बेटा इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 43। प्रश्न बेटा आपको समझ आ गया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा इस टाइप को बेटा यहीं पर थोड़ा रोकते हैं, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को बेटा बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अब मैं तुम्हें बेटा नेक्स्ट टाइप कराऊंगा। नेक्स्ट बेटा मैं हर टाइप के 2 या 3 प्रश्न आपको कराऊंगा इस वीडियो में, जिससे आपको बेटा क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा तीसरा टाइप। प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न से समझेंगे टाइप है क्या। प्रश्न कुछ इस प्रकार से किया है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है, उसकी आयु का अनुपात 7:4 है, तो 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि उनकी आयु का अनुपात पूछा है 6 वर्ष बाद। देखिए बेटा ये औसत पे आधारित प्रश्न है, जैसे मुझे बताइए उनकी आयु का अनुपात है क्या, एक व्यक्ति, एक फादर और एक बेटा सन है, और उनकी वर्तमान एज का अनुपात क्या है, वर्तमान एज, तो आप बोलेंगे सर 7 और 4, 7 और 4। बेटा उसने ये पूछा है कि 6 वर्ष बाद इनकी एज का अनुपात क्या होगा, तो आप एक काम करिए, उनका औसत क्या दिया है, तो आप बोलेंगे सर औसत दिया है 55। बेटा मुझे बताइए अगर औसत 55 है तो योग क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर व्यक्ति 2 है तो 55 गुणा 2 योग हो जाएगा। और सवाल में बेटा दोनों का योग है कितना, तो आप बोलेंगे 11। अगर दोनों का योग बेटा 11 है तो मैं यहाँ से 7 का मान निकालना चाहता हूँ, तो गुणा में 7 होगा, तो बेटा 11 से काटो, 11 करना 55 और 5 दूनी 10 और 70। ये बेटा 70 वर्ष क्या करके आया, ये बताओ 70 वर्ष क्या है, तो आप बोलेंगे पिता की आयु। बेटा यहाँ पिता कितनी एज का आ गया, 70 ईयर। अगर बेटा आप बेटे की एज निकालना चाहते हैं तो आप यहीं पे निकाल सकते हैं, सन की एज 55 गुणा में 2, नीचे बेटा 11, तो बेटा की एज है बेटा 4। फिर से काटोगे, 11 पन्ना 55, 5 दूनी 10 और 4 40। तो बेटा कितनी एज का आ गया बेटा, 40 का। बेटा ये तो वर्तमान उनकी एज आ गई, ये 70 वर्ष का है और ये 40 वर्ष का है। सवाल में पूछा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो बेटा आप 6 वर्ष इसमें जोड़ दो और 6 वर्ष इसमें,
ये बेटा 76 हो जाएगा और ये बेटा 46 हो जाएगा, यानी 46। इसे बेटा 2 से काटो, 2 3 6, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 3 6। इसके बाद बेटा ये कटेगा नहीं, तो हम कह सकते हैं जो हमारे प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा बेटा 38:23। तो बेटा आपको प्रश्न समझ आ गया होगा। बढ़ते ही नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न। इसी औसत पे आधारित तो और क्या लैंग्वेज बन सकती है उसको देखिए। अगला प्रश्न देखिए बेटा, बुक पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष थी। सी के उनके साथ जुड़ने से उनकी वर्तमान औसत आयु 42 वर्ष हो जाती है। तो सी की आयु कितनी है, ये पूछा है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है बेटा। देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को, मुझे बताइए। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले पहले बेटा 2 व्यक्ति थे, ए प्लस बी, और इनकी जो औसत आयु थी बेटा वो 28 वर्ष थी। कितनी थी औसत है, औसत आयु। अगर मैं आपसे बच्चों ये पूछना चाहता हूँ कि ये 3 वर्ष पहले इनकी औसत आयु 28 वर्ष थी, तो बताओ वर्तमान में इनकी औसत आयु क्या होगी। वर्तमान में इनकी औसत आयु यानी ए और बी की, तो आप बोलेंगे 3 वर्ष पहले अगर ये दोनों ही व्यक्ति 28-28 साल के थे, तो 3 साल बेटा ए बड़ा होगा, 3 साल बी बड़ा होगा, तो दोनों 3 और 3 6 बढ़ जाएंगे, और उनका औसत कितना आएगा, 6 में अगर 2 से भाग देंगे 3, यानी कि बेटा अब औसत भी 3 बढ़ जाएगा। तो अभी वर्तमान औसत हो जाएगा 31। वर्तमान औसत कितना हो जाएगा 31। क्योंकि बेटा अगर 3 वर्ष पहले अगर 28 के थे, 28 का औसत था, तो बेटा इनमें 3 ही औसत और बढ़ जाएगा, तो अब वर्तमान में कितना हो जाएगा 31। अब ये 3 वर्ष पहले अगर इनका औसत था बेटा ये, तो मुझे बताइए योग क्या आएगा। तो आप बोलेंगे ए प्लस बी, और योग निकालेंगे तो 31 गुणा 2, यानी कि बेटा आ जाएगा 62 वर्ष। बात समझ आ रही होगी। सवाल में कह रहा है यदि सी को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 42 हो जाती है। ए प्लस बी और प्लस सी, अब औसत बेटा 42 आ जाता है। अगर औसत 42 है तो मुझे बताओ योग कितना होगा। तो आप बोलेंगे 3 से गुणा कर दो, और 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। बेटा सवाल बहुत सरल था। करना क्या है, सी की एज बताइए। अगर बेटा हम उसको इसमें से घटा दें तो ए बी से ए भी कट जाएगा, तो सी बचेगा यहाँ पर। और बेटा 62 को 126 में से घटाओगे तो आपको 4 मिलेगा और 6 मिलेगा। 62 को अगर 126 में से घटाओगे तो बेटा 4 मिलेगा और 6। तो सी कितने ईयर का है, तो आपके प्रश्न का उत्तर आएगा वो सी आएगा बेटा, सी 64 वर्ष का। सी कितने का है, 64 वर्ष का है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 64 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न। बेटा मैंने औसत वाले आपको 2 सवाल कराए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में बेटा टाइप कवर हो जाए, ठीक है। वीडियो को आपको एंड तक देखना बस। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा आप इसको लाइक करिए। देखना पी क्यू आर की आयु का अनुपात, बेटा पी क्यू और आर, ये 3 व्यक्ति हैं आपके पास, इनकी आयु का अनुपात दिया है 4 7 9। 4 7 9। सवाल में कह रहा है पी क्यू आर की आयु का अनुपात 4 7 9 के अनुपात में है। 8 वर्ष पहले आर की आयु क्यू की वर्तमान आयु के बराबर थी, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग क्या होगा। ये बड़ा सवाल कैसे करें। 8 वर्ष पहले जो आर की आयु थी वो क्यू की वर्तमान आयु थी, क्यू की वर्तमान आयु के बराबर थी। बेटा बताओ आर की आयु कितनी है, तो आप बोलेंगे 9, और क्यू की आयु कितनी है, तो बोलेंगे 7। बेटा 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है, इनकी समय का अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे सर 8। समय का अंतर कितना है बेटा, बात समझिए। आर की एज अभी कितनी है 9, क्यू की एज अभी कितनी है 7। अब बेटा तुम 8 साल पहले चले जाओ, 8 साल बाद चले जाओ, पर अंतर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे बताइए अभी अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे 1, और इसी 1 का मान क्या है 8 के बराबर है। सवाल में ये पूछा है बेटा अंतर 1 नहीं आएगा, कितना आएगा 2। अंतर कितना आएगा 2, तो यहाँ 2 लगा।
यानी कि बेटा 8 की वैल्यू 2 के बराबर है, यानी 7 और 9 के बीच में अंतर कितना है, 2 का। तो 8 की वैल्यू 2 के बराबर है, तो इस सवाल में पूछा है उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो बेटा 9 और 7 16 और 16 और 4 20 पूछा है बेटा। आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, यानी कि उनकी अभी वर्तमान एज का योग कितना है, 80 वर्ष है बेटा, है 80 वर्ष। सिंपल सवाल था बेटा, इस सवाल में कुछ था भी नहीं। प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बेटा पढ़िए, बोर्ड पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4, 7 और 9 है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 56 था, तो वर्तमान में उनकी आयु ज्ञात करें। बेटा आप इस सवाल को आप कोशिश करना खुद ही बना के मुझे कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या आएगा। इस सवाल का आंसर आपको बेटा कमेंट करना, कमेंट करके बताइए बेटा इस सवाल का आंसर क्या है। क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। ये कहना चाह रहा है 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग बेटा 56 था, और 8 साल पहले 56 था। तीनों व्यक्ति बेटा वर्तमान में 8 8 8 बढ़ेंगे तो 24 बढ़ जाएगा। तो बेटा करके खुद ही बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा देखिए अगला प्रश्न बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न गुड्डी में पूछा गया है। प्रश्न क्या है, 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। अब उसकी आयु उसकी पुत्री के आयु की वर्ग के बराबर है। यदि पुत्री की आयु 1 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो बेटा एक कंडीशन आप एक लगाइए, जैसे आपको पहला ऑप्शन दिया है 7 49, दूसरा ऑप्शन है बेटा 4 28, तीसरा ऑप्शन आपका बेटा 6 36 और चौथा ऑप्शन आपका 5 25। मेरी बात समझना बेटा, सवाल में कहना चाह रहा है कि आदमी की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी है। यानी बेटा पुत्री यानी डॉटर और फादर, अगर पुत्री 1 की होगी तो पिता बेटा 7 का होगा। यानी कि बेटा पिता और पुत्री की एज में अनुपात कितना आना चाहिए, 1:7 आना चाहिए। मैं ऑप्शन से बताना चाह रहा हूँ उसे। पर मुझे एक बात बताओ, ये वाला अनुपात बेटा, ये जो अनुपात है वो 1 वर्ष पहले का है, 1 वर्ष पहले। और जो एज लिखी है बेटा, ये जो एज लिखी है वो सभी बेटा वर्तमान एज है। अगर ये सभी वर्तमान है तो 1 वर्ष पहले मुझे बताओ, 1 वर्ष पहले ये व्यक्ति 6 होगा और 1 वर्ष पहले बेटा ये 48 होगा। बेटा इनसे कभी अनुपात आ जाएगा 7:1, 6 कम से 6 को 48, यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो। जैसे मान लो ये अभी 4 का है तो 1 साल पहले क्या होगा, 3 वर्ष का। ये 1 साल पहले कितने का होगा, तो आप बोलेंगे 27 का। अब इस अनुपात को इससे मिलाइए, 7:1 बन जाएगा, तो 3 1 3 3 9 27। बेटा ये भी गलत हो जाएगा। मतलब बेटा ये अभी फिलहाल 6 का है तो 1 साल पहले कितने का होगा, तो बोलेंगे 5 का। 1 साल पहले बेटा एज कितनी होगी, 35। इसको अनुपात बनाइए तो आप बोलेंगे 1:7। ये बन गया बेटा, तो ये हमारा आंसर है। बाकी नीचे चेक कर लो, ये 4 रह जाएगा, ये 24 आएगा, तो 4 1 4 4 3 24। तो बेटा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो बेटा यहाँ पर जो मुझे क्लियर डायरेक्ट ऑप्शन से गया, तो पुत्री 6 साल की है और पिता 36 साल का है वर्तमान में। ये तो होगा बेटा ऑप्शन से। अगर आप चाहते हैं इसे हम डायरेक्ट ही बनाना चाहते हैं तो बेटा आप इसे बेसिक बना सकते हैं। मैं आपको बस समीकरण दे दे रहा हूँ, आप हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए मैंने वाली बेटा ये है पिता, ये है पुत्री। पिता की एज पुत्री की आयु की 7 गुनी है, तो बेटा ये 7 मान लो। अगर ये 7x है तो ये x है, पर ये 1 वर्ष पहले का है, तो बताओ वर्तमान क्या होगा। तो वर्तमान बोलोगे ये 7x + 1 हो जाएगा, तो ये बेटा x + 1 हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार बात करोगे तो कह रहा है कि अब पिता की एज है वो पुत्री की एज के वर्ग के बराबर है, तो आप कहेंगे 7x + 1, x + 1 के होल स्क्वायर के बराबर है। अब इसको हल सॉल्व करोगे तो 7x + 1, तो बेटा इसे खोलोगे तो x² + 2x और +1, इससे बेटा ये कट जाएगा। यहाँ x² को ऐसे ही रखिए, इसको इधर ले आओ तो ये 5x, इधर बेटा x², एक x काट देना। बताओ x का मान कितना आ गया, तो बोलेंगे x का मान 5 आ गया। अगर x का मान 5 है तो बोलते यहाँ रख दो, यहाँ पर x का मान यहाँ रख दो, तो 5 + 1, तो बेटा पुत्री कितने की होगी, 6 की। 5 यहाँ रख दो, 5 7 35 और 1 36, पिता कितने का होगा, 36 का। तो ये बेटा डिटेल सॉल्यूशन है वो बेटा भाई ऑप्शन से करा दिया।
क्वेश्चन आपको समझ ही आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसके बाद बेटा हम करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान से देखते रहिए, उनका मैं बेस्ट सोल्यूशन दूंगा तुम्हें। पहला क्वेश्चन है बेटा कुछ इस प्रकार से कि प्रियंकर की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रेहाना की आयु के 3 गुना से 7 वर्ष कम है। अब से 16 वर्ष बाद प्रियंकर की आयु रेहाना की आयु की 150% होगी। प्रियंकर की वर्तमान आयु कितनी है? आपसे पूछा प्रियंकर की वर्तमान आयु कितनी है। तो बेटा यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक है प्रियंकर और एक है बेटा रेहाना। अब इन नामों को बेटा बड़ा बड़ा नाम है, इनको आप कुछ मान लो मैंने प्रियंकर की वर्तमान आयु x मान ली, माना इसकी वर्तमान आयु मैंने x मान ली और रेहाना की वर्तमान आयु बेटा y मान ली। मैंने प्रियंकर की वर्तमान आयु x मान ली और रेहाना की वर्तमान आयु y मान ली। बेटा प्रश्न की पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन ये कह रहा है कि जो प्रियंकर की जो वर्तमान आयु है वो रेहाना उसकी चचेरी बहन रेहाना की आयु के 3 गुना। बेटा प्रियंकर की एज कितनी है x, रेहाना की एज कितनी है y, और इसका 3 गुना कितना होगा 3y। 3y से बेटा 7 वर्ष कम है, तो इसमें से 7 कम कर दो और इस प्रकार आपको पहला समीकरण मिल जाएगा। बेटा बात समझ आ रही है? कभी कभी डाटा ऐसा आ जाता है जिसे आपको बेसिकली बनाना पड़ेगा। अगली कंडीशन क्या है, अब से 16 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान, ये बेटा वर्तमान बात यहाँ पे वर्तमान तो हमने ये मानी है एज। अगर मान लो ये व्यक्ति यहाँ x का है तो मुझे बताओ बेटा 16 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? तो बोलेंगे x + 16। ये x + 16 बेटा प्रियंकर की एज होगी। अगर ये बेटा 16 वर्ष बाद ये हो जाएगा तो बताओ रेहाना भी कितने की हो जाएगी? तो बोलेंगे रेहाना भी सर y + 16 वर्ष की हो जाएगी। आगे प्रश्न की भाषा पढ़िए। अब से 16 वर्ष बाद प्रियंकर की है, रेहाना की आयु का 150% है, 150% इसका निकालना होगा 3200। ये वाली कैलकुलेशन बेटा बराबर हो जाएगी। आप इसको 50 से काट दो, 50 ये 150, 50 दूनी 100। अब बेटा इस 2 का गुणा इधर कर दो, इस 2 का गुणा इधर कर दो। आपको प्रियंकर की एज बतानी है, आपको x का मान निकालना। तो एक काम करिए, आप बेटा इसको इधर ले आओ, इसको इधर, फिर 2x, फिर बेटा 16 दूनी 32, इस 3 का गुणा करोगे 3y और प्लस बेटा 16 3 48। अब बेटा थोड़ा सा समीकरण 1 को देखिए, अगर मैं यहाँ से आपसे 3y पूछूं तो बेटा ये बताइए 3y का मान क्या होगा? तो बोलेंगे सर 3y को जैसे ही निकालेंगे तो x + 7 हो जाएगा। बेटा इस बात को देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ से 3y निकाल के दिखाओ तो ये 7 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। वो वाला मान बेटा यहाँ रख दो क्योंकि हमें सवाल में x पूछा है। तो x निकालना तो बेटा हम y को हटा देंगे, यहाँ लिखिए 2x + 32 और बेटा 3y की जगह लिख दो x + 7 और प्लस 48। अब आगे देखिए बेटा ये वाली x इधर ले आओ तो 2x - x बराबर ये 48 और 7 जोड़ दो, उधर हो जाएगा बेटा 55। 48 7 55 और 32 को उधर ले जाओ माइनस का 32, इधर बेटा x बचेगा, इसको घटा दो तो 3 और 2। मैं कह सकता हूँ बेटा प्रियंकर की जो वर्तमान आयु होगी वो 23 ईयर का व्यक्ति है। वो बेटा कितने साल का? 30। अगर आपसे सवाल है प्रियंकर की एज पूछी थी तो वो 23 साल का होगा। प्रश्न आपको बेटा समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना पार्थिव की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा था। क्रिस की वर्तमान उम्र क्या है? देखिए बेटा कैसे करेंगे सवाल। एक व्यक्ति है क्रिस और एक व्यक्ति बेटा पार्थिव। बेटा इसकी वर्तमान उम्र हमने मान ली, इसकी वर्तमान उम्र हमने मान ली बेटा x और इसकी y मान ली। और प्रश्न के अनुसार लिखिए बेटा क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। तो क्रिस है बेटा, अगर पार्थिव की एज से अगर 5 कम कर दें तो दोनों की एज कैसी हो जाएगी? बराबर। बेटा ये बात आपको समझ आ गई। अगर मैं यहाँ से पूछूं आपसे y निकाल के दिखाओ तो y आएगा x + 5। इतनी बात आपको बेटा समझ आ गई।
आगे प्रश्न में कह रहा है कि 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र, बताओ कोई व्यक्ति बेटा आज x का है और उससे हम 8 साल पहले का पूछेंगे तो बेटा वो पीछे चला जाएगा, x माइनस 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना, और 8 वर्ष पहले मुझे होता है बेटा पार्थिव की उम्र क्या होगी, तो बोलेंगे 22 माइनस 8। पार्थिव की उम्र का 2 गुना से 10 वर्ष ज्यादा है, तो बेटा 10 यहाँ लगा दूं बराबर, यहाँ लगा दूं बराबर। क्लियर बेटा, प्रश्न की भाषा के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करो। अब देखना यहाँ पर इसका गुणा कर लिए 3x, 8 3 24 बेटा, एक 2y, 8 दूनी 16 और प्लस 10। बच्चों मुझे बताओ यहाँ 3x, ये माइनस के 24 है बराबर 2y और माइनस के 6। कोई दिक्कत नहीं आता, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगली लाइन की है, आपको इसको 3x ऐसे करने दो, माइनस का 2y इधर ले आओ, उधर माइनस का 6 प्लस का 24 हो जाएगा। इधर बेटा एक काम करिए, y का मान यहाँ रख दो, ये दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो इसमें। अगर 2 से गुणा कर दोगे तो मुझे बताओ कितना आएगा, 2y बराबर 2x प्लस 10 आ जाएगा। 2y बराबर 2x प्लस 10, तो सीधा 2y का मान मिल गया हमें, तो 3x माइनस 2y की जगह आ गया 2x प्लस 10 है, और ये माइनस लगाया तो बेटा है माइनस 10, और यहाँ बचेगा आपका 18। ये कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे x, और 10 उधर जाएगा तो 18 प्लस 10, और तो बेटा x का मान कितना आ गया 28 ईयर। तो मुझे बताओ बेटा तुमने x माना किसे था, तो आप बोलेंगे हमने क्रिस को माना था। तो बेटा क्रिस की वर्तमान एज कितनी है, तो आप बोलेंगे 28 ईयर। प्रश्न बेटा आपको समझ आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न बेटा कुछ मिसलेनियस है जो पेपर में पूछे गए, बेटा यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, आपको बेसिक ही बनाना होगा। देखिए अगला प्रश्न, देखिए 2 सहकर्मी की आयु के व्युत्क्रमों का योग उनकी आयु के व्युत्क्रमों के अंतर का 9 गुना है, यदि उनकी आयु के गुणनफल और उनकी आयु के योग का अनुपात 100:9 है तो उनकी आयु ज्ञात करें। देखिए बेटा इस सवाल को अगर आप बनाने बैठ जाएंगे तो कम से कम बेटा 1 से 2 मिनट ले जाए। आप बेटा इस सवाल को ऑप्शन से बना सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, 20 वर्ष और 25 वर्ष। दूसरा ऑप्शन है बेटा 15 और 10 वर्ष। तीसरा ऑप्शन है बेटा 24 और 45 वर्ष, और चौथा ऑप्शन आपका 25 और 4 वर्ष। तो सवाल की बेटा दूसरी लाइन पढ़िए, उनकी आयु का गुणनफल और उनकी आयु का योग, यानी गुणनफल और योग अनुपात कितना बेटा 100:9 दिया ना। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर गुणनफल और योग का अनुपात 100:9 है तो इनमें से ये दोनों की एज दी है, तो गुणनफल और योग करने पर अगर 100:9 आ जाए वही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए बेटा यहाँ इनका गुणनफल निकालिए, तो यहाँ इनका गुणनफल आएगा 20 गुणा 25 अनुपात, इनका योग कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 45। अब इसे काट लो 5 से, 5 चौक पचम का 25 और 5 45, तो 20 पंजे 100, तो इधर बेटा 9। तो तुम देखो पहले ही ऑप्शन से तुम्हें मिल गया 100:9। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ पहले सहकर्मी की एज 20 वर्ष और दूसरे की 25 वर्ष। आप बेटा आगे के ऑप्शन में चेक कर सकते हो इसी प्रकार से, कोई भी ऑप्शन बेटा ऐसा बनेगा ही नहीं, केवल ऑप्शन नंबर ये डायरेक्ट ही बन गया। बाकी अगर ये नहीं बनता तो हम दूसरा चेक करते। प्रश्न बेटा आपको समझ आएगा, वो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ठीक है बेटा, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं इसके बाद। तो बेटा कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली ऑप्शन से बन जाते हैं, उनके लिए बेटा हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न बोर्ड पर देखिए बेटा, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है कि एक परिवार में पिता की आयु उसके बेटे की आयु का 5 गुना है, माँ की आयु उसके दूसरे बेटे की आयु का 4 गुना है, माता पिता की आयु का अंतर बेटे की आयु के योग के आधा है, आयु के आधा है, तो इनमें से कौन सा सही है। ठीक बेटा, तो ये प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। आप इस प्रश्न को बेटा बनाकर मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और आज की वीडियो को बेटा यहीं पर अंत करते हैं। और मैंने बेटा पूरी कोशिश की है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका एज का सवाल लगभग बेटा 95% तक या 99% आपके प्रश्न बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेटा ऐसी ही वीडियो को लिए देखने के लिए बेटा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं बेटा एक ऐसे ही नए एपिसोड में अगले में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।